मिस रोज उसातो से बोलती है कि समय आ गया है लड़ने का, क्योंकि डीमन लॉर्ड की सेना तैयार है और कभी भी अटैक कर सकती है। पर उसातो को डाउट था कि क्या वो सच में तैयार है और क्या और भी लोग जैसे तोंग और वो दो हीलर्स भी मदद करेंगे। पर मिस रोज बोलती है कि तुम अभी सिर्फ मेरे साथ खड़े होगे, क्योंकि सही काम सही आदमी को ही मिलना चाहिए। पर उसातो अपनी काबिलियत पर शक करता है, पर मिस रोज को वो तैयार लग रहा था और अभी उसके पास थोड़ा टाइम था इम्प्रूव करने के लिए। फिर हम डीमन लॉर्ड को एमिला, जो कि उनकी थर्ड आर्मी की कमांडर थी, उसको ऑर्डर देते हुए देखते हैं लिंगर राज्य पर हमला करने के लिए। हालांकि एमिला बहुत ही ज़्यादा सीरियस लड़की है, तो डीमन लॉर्ड उससे बोलता है कि हर बार की तरह मुझे पता है तुम जीतोगी, पर पिछली बार वो लोग बच गए थे, तो इस बार कोशिश करना, मतलब मौत तक जाने की ज़रूरत नहीं है पर हार भी नहीं होनी चाहिए। जिस पर एमिला हर बार की तरह सीरियस ही थी। डीमन लॉर्ड से बात करने के बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करती है और इतने में यही बात कोई पीछे से बोलता है कि थर्ड आर्मी की कमांडर डीमन लॉर्ड के सामने इतनी नर्वस हो रही है। एमिला बोलती है अगर ये सब बोलना बंद करो तो अपने काम पर ध्यान दे सकते हो डीमन डॉक्टर। पर वो डॉक्टर बोलता है कि अरे यार, ये अजीब से नाम से बुलाना बंद करो, मेरा अच्छा सा नाम है हायरी लुक, उसका यूज़ करो। पर एमिला इग्नोर करके जाने लगती है, पर हायरी लुक उसे रोककर बोलता है कि मैंने एक नई चीज़ बनाई है, प्लीज़ उसे एक बार देख लो। और वो एक न्यू मॉन्स्टर था, सेम उसी सांप की तरह जिसे उसातो लड़ा था, लेकिन इसका नाम जो डॉक्टर रखा था वो प्रोटोटाइप 72 बेजिलक था, बहुत ही ज़्यादा जहरीला और ख़तरनाक। एमिला बोलती है ये पिछली वाले के नाम जैसा ही है, वो 71 था, ये 72 है। पर क्या हुआ, लास्ट टाइम जब हमने अटैक किया था वो कहीं अपने आप से ही गायब हो गया। पर हाई लुक को इस वाले पर ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि वो उसके हिसाब से ज़्यादा खतरनाक है। पर एमिला को ये बात खा रही थी कि लिंगर आर्मी में सिग्लिस से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। सिग्लिस ने तो सिर्फ पिछले वाले प्रोटोटाइप को भगाया था, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अचानक से आते हैं और जैसे ही हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर हील कर देते हैं। ऊपर से सबसे बड़ी समस्या उनकी बॉस हीलर है, जो कि बहुत ही अच्छी है फाइट में भी, और उसका निशाना हमेशा से मेरे डीमन लॉर्ड रहे हैं और अब मैं उसे मारना चाहती हूँ। जिस पर हाई लुक बोलता है लेकिन इस बार आप कमांडर हैं आर्मी की, तो खुद बैटल फील्ड में नहीं उतर सकते। एमिला बोलती है कि पता है, और इसीलिए उस डीमन को भेजूंगी जिसे कभी ना मरने वाला अंधेरे का जादूगर ब्लैक नाइट बुलाया जाता है। और डीमन आर्मी तैयार खड़ी थी। तभी हम उसातो को घर आके बहुत खुश होते हुए देखते हैं, मतलब ये बैड, ये तोंग के खराटे उसे पसंद आ रहे थे। तभी सुबह होते ही उसातो ब्लू बेबी ग्रिजली को खाना देने जाता है, जिसे वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और उतने में कुकुरू भी वहाँ पर खाना मांगती है। पर उसातो को वो धोखा याद था, वो भूला नहीं था, क्योंकि उसने अपनी क्यूटनेस से उसातो की सच्ची भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। पर कुकुरू फिर से अपना जादू चलाती है क्यूटनेस का, और उसातो ना चाहकर भी उसे भी खाना दे देता है, क्योंकि वो क्यूट तो थी और ब्लूरिन भी। मिस रोज आके बोलती हैं तो तुमने इस भालू का नाम ब्लूरिन रखा है? उसातो हाँ बोलता है, क्योंकि ब्लू लिया है ब्लू रंग से और री लिया है ग्रिजली से, तो ब्लूरिन क्यों, अच्छा है ना। और ब्लूरिन को खाना देते वक्त ब्लूरिन उसका हाथ भी खा लेता है, जिसे देखकर रोज़ थोड़ा हैरान लगती है। पर मिस रोज बोलती हैं खैर जो भी हो, पर इस भालू को रखने की परमिशन राजा से ले ली है, लेकिन इसको भी अपनी काबिलियत प्रूव करनी पड़ेगी। और मिस रोज को देख के तो ब्लूरिन भी डर रहा था। फिर उसातो बोलता है कि लेकिन कैसे, और इसका तरीका था ब्लूरिन को एक घायल सोल्जर की एक्टिंग करनी थी, जो कि उसातो के पीठ पे था, और एक बैटलफील्ड का नाटक बनाया गया था जिसमें ब्लूरिन नाम का सोल्जर घायल है और उसातो को उसको भगा के सही जगह बचाने के लिए ले जाना है। लेकिन इसमें उसातो के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये तो कुछ और वेट बढ़ाने जैसा था। पर दौड़ते हुए ट्विस्ट ये आता है कि जंग के मैदान में कुछ लोग तुम्हें रोकने वाले भी होते हैं, जो कि तोंग और बाकी लोग एक्ट कर रहे थे, जो कि अचानक से उसातो के सामने आ जा रहे थे, जिससे बचते हुए जाना था, जिसमें कई अलग अलग तरीके की मुसीबतें थीं। अब 1 घंटे के बाद कोई भी कहीं से भी कोई जहरीले बॉम्ब छोड़ रहा था तो कोई और मुसीबत क्रिएट कर रहा था, जिसे देखते देखते वो बचते हुए जा रहा था। और अब 3 घंटे सरवाइव कर चुका था, लेकिन 4 घंटे के बाद उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी, जबकि वो लगातार हील हो रहा था तब भी, और वो चलते हुए गिर जाता है। तभी मिस रोज बोलती हैं यही तुम्हारी स्टेमिना की लिमिट है। ह्यूमंस में डर, नर्वसनेस, ये सब होने की वजह से वो जल्दी हार जाते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। और रोज़ उसे हील करते हुए बोलती है कि मेंटल स्टेट और सही फैसले लेने की ताकत डर छोड़ के ही मिलेगी।
उसातो हील हो चुका था तो वो थैंक यू बोलता है, पर मिस रोज जाते हुए ऑर्डर देती है कि जब तुम्हारा माना रिकवर हो जाए तो दोपहर में पूरे राज्य के चक्कर लगाना, वो भी ब्लू रिंग को पीठ पर ले जाते हुए। राज्य के लोग उसको देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि ब्लू रिंग चाहे कितना भी अच्छा हो पर मॉन्स्टर तो था ही, लेकिन रेस्क्यू टीम के साथ होने की वजह से वो लोग चिल हो गए थे कि तभी ब्लू रिंग को कुछ जानी पहचानी खुशबू आती है और वो सुबह के नाश्ते वाले फलों से आ रही थी। उसातो को वो वहां पर जाने के लिए कहता है। उसातो बेचने वाले से पूछता है कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर इन्हें कहते क्या है, और वो बताती है कि इन्हें पैफल्स कहा जाता है और ये हमारे राज्य की स्पेशलिटी है। तभी उसातो एक और सवाल करता है कि मैं अपनी बैग पर एक मॉन्स्टर लगा के रखा हूँ लेकिन लोग फिर भी चिल हैं। वो बताती है क्योंकि तुम्हारी ड्रेस रेस्क्यू टीम वाली है और वैसे भी तुम्हारे जैसे और भी खतरनाक चेहरे वाले लोग आए दिन यहाँ पर दौड़ते रहते हैं। और वो बात कर रही थी तोंग और बाकी सब लोगों की, तो उन्हें आदत हो चुकी है। उसातो समझ जाता है कि उन जैसे डरावने चेहरे जब देख लिए तो ब्लू रिंग तो तब भी बहुत क्यूट है और वो पैसे ना होने की वजह से वापस लौट के जाने वाला था, पर वो फ्रूट बेचने वाली एक फल अपनी तरफ से ट्रीट देती है और ब्लू रिंग उसातो के हाथ से हपक लाता है और वहां से वो लोग चले जाते हैं। इतने में उसी फल बेचने वाली की शॉप के अंदर से एक अमाको नाम की लड़की बाहर आती है और पूछती है कि रेस्क्यू टीम से लग रहा था। बेचने वाली पूछती है कि क्या हुआ, कुछ बात है अमाको? अमाको मना करती है पर उसकी नज़रें तो कुछ और ही कह रही थी। तभी भागते हुए उसातो बोलता है कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो काजुकी और सुजुमे से भी मिल के जाते हैं। पर भागते हुए एक लड़का उसातो और ब्लू रिंग को देखकर उसके पीछे भागने लगता है कि रुक जाओ, वहाँ राजा रहता है तो शायद, पर ये आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमे थी तो उसातो सुन नहीं पा रहा था। उसातो बस अपनी कहानी में था कि ब्लू रिंग को वो लोग अंदर जाने भी देंगे या नहीं। वैसे वो एक बड़ा सा स्टफ टॉय लगता है, क्यूट सा, पर इतने में पीछे से गिरने की आवाज़ आ जाती है जो कि उसी लड़के के गिरने की थी और उसातो का ध्यान फाइनली उस पर जाता है। उसातो उसकी चोट हील करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, रोकना क्यों चाहते थे? वो लड़का बताता है कि मैं तो बस अपने जूनियर से मिलना चाहता था और नॉर्मली मैं तेज नहीं बोलता तो दिक्कत हो रही थी उसे रोकने में। उसातो समझ नहीं पाता कौन जूनियर, तो वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को कि वो ऑर्गा फ्लूअर है, उसातो का सीनियर और रेस्क्यू टीम के 2 हीलर्स में से एक है। क्या हुआ, मिस रोज ने कभी मेरे बारे में बताया नहीं? उसातो और फ्लूअर फिर बात करते हैं। फ्लूअर बताता है कि मुझे ये बताया गया था कि एक न्यू मेंबर आया है, पर यह नहीं पता था कि वो हीरोज के साथ ही आया है। उसातो बोलता है कि यहाँ आके और मिस रोज की ट्रेनिंग करने के बाद तो वैसे भी वो भूल गया है कि वो कहाँ से आया है। फ्लूअर बोलता है वैसे ये बड़ी बात है कि तुम कैप्टन रोज की ट्रेनिंग झेल पा रहे हो, क्योंकि मैं और मेरी बहन जो कि 5 साल छोटी है मुझसे, हम दोनों तो बिल्कुल नहीं कर पाए थे। फ्लूअर बोलता है कि मेरा एक क्लिनिक है सिटी में, हम वहीं पर काम करते हैं, लोगों को हील करते हैं। पर उसातो बोलता है कि अभी तुम गिर गए थे तो खुद को हील कर क्यों नहीं पाए? जिस पर वो बोलता है कि मैं खुद को हील करने से ज़्यादा लोगों को हील अच्छे तरीके से करता हूँ। जिससे उसातो को आइडिया लग जाता है कि हीलर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, पर फिर भी फ्लूअर रेस्क्यू टीम का हिस्सा तो है ही। उसातो पूछता है कि वैसे तुम्हारा क्या काम है जंग के मैदान में? तो फ्लूअर बताता है कि तोंग और बाकी के लोग घायलों को लेकर आते हैं मेरे पास और मैं और मेरी बहन उन्हें हील करते हैं। इस पर उसातो हैरान था और बोलता है कि वैसे मुझे कैप्टन रोज ने उनके साथ फ्रंट में खड़े होने के लिए बोला है, मतलब बैन गार्ड ज्वाइन करने के लिए बोला है। जिसे सुनकर फ्लूअर भी शॉक था, पर उसातो के मन में डाउट चल रहा था कि वो कर भी पाएगा या नहीं। जिस पर फ्लूअर बोलता है कि जंग के मैदान में वॉरियर्स और हीरोज जो सामने खड़े होते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। जिस पर उसातो को काजुकी और सुजुने याद आते हैं और फ्लूअर बोलता है जब वो लोग घायल या चोटिल हो जाते हैं तो वो लोग बस मौत का इंतज़ार करते हैं, लेकिन अगर वहाँ कोई हीलर हो तो वो लोग बचाए जा सकते हैं। तो ये भले ही कितनी ही बड़ी मुश्किल जॉब क्यों ना हो, लेकिन ये ज़रूरी है। खैर अब मुझे क्लिनिक जाना चाहिए, नहीं तो मेरी छोटी बहन चिल्लाएगी। और उसातो भी ब्लू रिंग को लेकर वापस ट्रेनिंग पर जाने को कहता है, लेकिन जाने से पहले फ्लूअर बोलता है कि वैसे कैप्टन रोज से ज़्यादा नफरत मत करना, क्योंकि मानता हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि वो दयालु हैं, बस वो थोड़ी सी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती। प्लस उन्होंने अगर तुमको उस काम के लिए चुना है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। उसातो बोलता है चिंता मत करो, मैंने कभी उनसे नफरत नहीं की, हालांकि मेरे पास उल्टा सीधा कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चलता हूँ। उसातो वहाँ से वापस जाता है और फ्लूअर सोचता है चलो कम से कम कैप्टन रोज को कोई तो मिला। इतने में उसकी छोटी बहन आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी दुकान छोड़कर, मरना चाहते हो? फ्लूअर डर के बोलता है कि वैसे इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ। तो उसकी बहन उस पर डाउट करती है, जिस पे फ्लूअर बोलता है वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़के से मिला था और मुझे लगता है कि तुम्हें भी वो काफ़ी पसंद आएगा।
उधर उसातो ब्लूरिन के साथ महल के गेट पर आ चुका था और गेट कीपर से पूछता है कि क्या वो इस मॉन्स्टर के साथ अंदर जा सकता है। तो गेट कीपर को पहले से पता था कि वो रेस्क्यू टीम का हिस्सा है और मिस रोज ने ऑलरेडी ब्लू ग्रीजली के लिए परमिशन ले रखी थी। और उसातो ब्लूरिन के साथ अंदर जाता है जहां देखता है कि सैनिक आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे तलवारबाजी की, और सुजुने भी, कि लड़ते वक्त सुजुने का ध्यान उसातो पर तो जाता ही है, पर वो देखती है कि ये फ्लफी सी नीली चीज़ क्या है। उसातो बताता है कि ये ब्लू ग्रीजली नाम के मॉन्स्टर का एक बच्चा है। जब मैं मॉन्स्टर के जंगल में ट्रेनिंग पे था तो ये मुझे मिला था। पर सुजुने का ध्यान उसातो की बातों से ज़्यादा उस क्यूट से ब्लूरिन पे था जो सो रहा था, और बोलती है कि क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ। उसातो बोलता है क्यों नहीं, ये बहुत सीधा है और अगर काट लिया तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। जिस पर सुजुने बोलती है कि तुम आजकल बहुत अजीब सी बातें करने लगे हो, और वैसे भी मैं तो हीरोइन हूँ ना इस पूरी फिल्म की, तो सारे जानवर मुझे प्यार करेंगे। पर ब्लूरिंग उसे छूने भी नहीं देता और हाथ से उसका हाथ दूर फेंक देता है, जिससे सुजुने शॉक हो गई थी। उसातो बोलता है ये ना थोड़ा शर्मीला है, पर हार नहीं मानना। सुजुने बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं तो इसके जो हाथ मारा था उसका भी फील कर रही हूँ। और सुजुने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसातो बोलता है क्यों ना नाम से ट्राई करो, इसका नाम ब्लूरिन है। सुजुने ट्राई करती है, कैसे हो ब्लूरिन, और जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है ब्लूरिन मुंह खोलकर उसका हाथ अंदर दबा लेता है और टेस्ट करने लगता है। उसातो बोलता है लगता है टेस्ट कर रहा है कि तुम्हारी सोल कितनी सॉफ्ट है, लेकिन तुरंत ही हाथ उसका छोड़ देता है और उसातो का हाथ अपने मुंह में ले लेता है। सुजुने बोलती है लगता है तुम्हारी आत्मा भी सॉफ्ट और टेस्टी है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं। सुजुने बोलती है बहुत टाइम हो गया था तुमसे मिले नहीं थे। उसातो का ध्यान तभी सुजुने के हाथों पर जाता है क्योंकि उसके हाथ तलवारबाजी की वजह से कट गए थे। तो वो बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, पर उसातो उसका हाथ पकड़ के हील करने लगता है, जिसे देखकर सुजुने बहुत इम्प्रेस और शर्माने लगती है और बोलती है फ्लर्टी वे में कि तुम आज मुझसे मिलने आए थे ना। उसातो हाँ बोलता है कि तुमसे और काजुकी दोनों से मिलने आया था, और सुजुने का प्यार धरा का धरा रह गया था। सुजुने बताती है कि काजुकी आज राज्य से बाहर गया है और वो ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहता था मॉन्स्टर से लड़ने का, इसलिए वो सिगलिस के साथ गया है। तभी हम काजुकी को सिगलिस और कई और सैनिकों के साथ जाते हुए देखते हैं, और काजुकी बोलता है क्या ये सच है कि डीमन लॉर्ड्स हम पे हमला करने वाला है। सिगलिस हाँ बोलता है और बताता है कि इस बार तो वो और भी ताकत के साथ आएगा, जो कि काजुकी को थोड़ा परेशान करता है। लेकिन सिगलिस को हीरोज पर पूरा भरोसा था कि उन्हें यकीन था कि वो ही जीतेंगे। काजुकी थोड़ा सोच के पर बोलता है कि तुम सही हो, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और तभी वहां पर मॉन्स्टर वुल्फ्स का अटैक हो जाता है और काजुकी और सिगलिस लड़ने को तैयार थे। उसातो सोचता है कि काश काजुकी सही सलामत हो, और सुजुने बोलती है कि एक बार बस वो वापस आ जाए तो मेरा टर्न आ जाएगा जाने का। उसातो बोलता है मुझे पता है तुम्हारा सबसे सही टाइम चल रहा है, पर सुजुने बोलती है कि तुम्हें मेरी भी थोड़ी भी चिंता नहीं होती ना। उसातो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पर सुजुने को लगता है कि तुम पूरा दिल से नहीं बोल रहे, और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हुए जाते हैं। सुजुने सोचती है कि उसातो तुमने शायद ये ध्यान ना दिया हो कि तुम मेरे साथ कितना फ्रैंक हो गए हो, और ये गलत चीज़ नहीं है। उसातो भी जाते हुए सोचता है कि काजुकी ट्रेनिंग पे है, सुजुने भी मेहनत कर रही है, और सब उस जंग के लिए जो आने वाली है, और जब ये होगा तो मैं भी थोड़ा मदद करना चाहता हूँ, मैं चुपचाप सेफ्टी में नहीं बैठ सकता। उसी रात में ब्लूरिन को सुलाने के बाद उसातो देखता है कैप्टन रोज को, जो कि अकेले में खड़ी थी। उसके पास जाते ही मिस रोज पूछती हैं आज की ट्रेनिंग कैसी रही, क्या आदत पड़ी उसकी। उसातो बोलता है थोड़ी सी, पर मैं थोड़ा और ज़्यादा ट्रेन करना चाहता हूँ। रोज उसे परमिशन देके जा रही होती है तो उसातो पूछता है वैसे आपने कल मुझसे बोला था कि अपने आप को स्टील जैसा बनाओ, और जब उस स्नेक मॉन्स्टर से मेरी लड़ाई हुई थी तो मैं वहाँ पर बाल बाल बचा था और मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन मैं डर इस बात से ज़्यादा गया था कि जब आपने कहा कि डीमन लॉर्ड्स हम पर हमला करने वाला है, और मुझे पता है अगर मैं ना चाहूँ तो जंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आज मुझे उस डर से भी ज़्यादा कुछ और ज़्यादा बड़ी फीलिंग डरा रही है, और इसलिए मैं लड़ नहीं सकता। रोज़ हाँ बोलती है कि पता है उसे। उसातो बोलता है कि मैं किसी को मार भी नहीं सकता। रोज़ फिर से बोलती है कि उसे पता है। उसातो बताता है लेकिन मुझे काजुकी और सुजुने और जिसको भी जिसे मेरी ज़रूरत है उसे मैं बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रेस्क्यू टीम का हिस्सा हूँ। इसे सुनकर रोज़ हंसकर आगे बढ़ती है और उसातो के दिल पर हाथ रखकर बोलती है कि हम बहुत से लोगों को साथ में बचाएंगे, जो मरने वाले होंगे उन्हें वापस लाएंगे, जिन्हें दुश्मन मारने वाले होंगे उन्हें छीन लेंगे उनसे, और ऐसा करते हुए अगर हम लोग मौत के दरवाजे पर भी पहुंच गए तो हम हार नहीं मानेंगे और अपना काम करेंगे। और ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ऐसे ही रेस्क्यू टीम काम करती है और उसे ऐसा ही होना चाहिए। और उसातो को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है और उसे पहली बार लगा था कि वो रेस्क्यू टीम का हिस्सा है।
और ये सब तोंग और बाकी की पलटन चुपके से सुन रही थी। फिर अगली सुबह कैप्टन रोज बैग सोते हुए उसातो के ऊपर पटक देती है कि चलो, राजा ने हमें बुलाया है, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। उसातो बोलता है कि पहले क्यों नहीं बताया। रोज जाते हुए बोलती है वो चाहते हैं कि तुम सुजुने की ट्रेनिंग ज्वाइन करो, हीरो वाली, महल के बाहर।